चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और सभी राजनीतिक दल के लोग प्रचार में लगे हुए हैं। हम उमर अंसारी के साथ मौजूद हैं। वो अपने बड़े पिताजी के लिए, अफजाल अंसारी के लिए जो है वो चुनाव प्रचार करने के लिए निकले हैं। पहले उन्होंने मुख्तार अंसारी यानी अपने वालिद की कब्र पर फातिहा पढ़ा और अब उनका चुनावी ये सफ़र जारी हुआ है। उनसे बात करते हैं। सर, आज आखिरी दिन है, कहाँ पर लग रहा है आपको कि चुनाव कहाँ पर पहुँचा है? देखिए, गाज़ीपुर की अगर आप बात करेंगे तो मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि तीसरी बार गाज़ीपुर की आवाम इतिहास बनाने जा रही है। कोई किसी से लड़ाई नहीं है और ख़ुद एलजी साहब लड़ते तो भी पिछली बार 1.25 लाख वोट से हराया था चुनाव अफजाल बाबा ने, और इस बार उन्होंने ख़तरे को भांप लिया था पहले ही और इसीलिए वो नहीं लड़े और अपने ही उनके बिल्कुल राइट हैंड, उनके ख़ास, उनके यस मैन, उनको उन्होंने इलेक्शन लड़ाया। बट कोई लड़ाई नहीं है। ये चुनाव जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी हो गया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा माहौल है। मतलब कल्पना से, इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड है। बहुत अच्छा है। अच्छा, ये आपने कहा कि एलजी साहब, मनोज सिन्हा यहाँ से चुनाव हारे थे पिछली बार, फिर एलजी बना दिया गया उनको। तो इस बार का चुनाव प्रचार तो वही कर रहे हैं, कमान वही संभाले हुए हैं, किसी तरह की कोई कमी तो है नहीं। उनके बेटे का भी नाम बीच में आया था। तो इन सब सिनेरियो के बीच में तब भी आप ये मान के चल रहे हैं कि चुनाव उससे अच्छा है पिछली बार से ज़्यादा? देखिए, पर्चा भराने के लिए उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर आए, चुनाव का आगाज़ कराने के लिए मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आए, उसके बाद से एलजी साहब लगातार डेरा गिराए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में कम, गाज़ीपुर में ज़्यादा हैं। रोज़ 1 बार या 2 बार तो मेरी ही जनसभाओं को क्रॉस करते हैं या आमना सामना हमारा हो जाता है। तो कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए, अशोक स्तंभ का प्रोटोकॉल दिखाते हुए 25 गाड़ी, 30 गाड़ी, 40 गाड़ियों से हमने तो कंप्लेन भी करवाई। अफजाल बाबा ने कंप्लेन की चुनाव आयोग में, लेकिन कहाँ उस अशोक स्तंभ के सामने तो कुछ दिखाई देगा नहीं अधिकारियों को। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी आए, माननीय मुख्यमंत्री जी आए और कल फिर इस देश के गृह मंत्री जी ने भी आकर रोड शो किया। तो सब कुछ उतर गया है गाज़ीपुर में। सारा नेता इनके बड़े, सारे कॉरपोरेट घराने, उनकी अटैचियाँ। लेकिन मैंने आपसे बताया ना कि गाज़ीपुर की आवाम बहुत गयूर है, बहुत खुददार है और वो इस बार इतिहास बनाएगी। और 4 तारीख को अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की कोई बात नहीं है। 4 तारीख को आप भी होंगे, हम भी होंगे। 4 तारीख को बैठ लेंगे। 4 तारीख को सांसद जी से बैठ लीजिए और बात हो जाएगी। वो रिज़ल्ट बता देगा कि क्या स्थिति हमारी थी। और जो लोग हमें बदनाम करना चाहते हैं या कहते हैं कि ये कट्टा बनाम कलम की लड़ाई है, तो माफिया एक नकल माफिया भी होता है। गाज़ीपुर की आवाम में किसी चट्टी चौराहे पे किसी से पूछिए नकल माफिया कौन है, वो बता देगा। और जो हमारे इतिहास से, गौरवशाली इतिहास से चिढ़ते हैं, वो हम पे कीचड़ उछालते हैं कि इन पे पहले ही कीचड़ उछाल दो, ये गंदे हो जाएंगे, अपने आप को साफ़ करने में लगे रहेंगे, हम बचे रहेंगे। इनका क्या इतिहास रहा है? किसी ने 7 पीढ़ी में अगर एक छोटी उंगली का नाखून भी तोड़वाया हो देश के लिए तो बताएं। हम तो 12 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाले ब्रिगेडियर उस्मान के परिवार से हैं। सर, आप शिक्षा माफिया कह रहे हैं, लेकिन वो तो ये इस बात को कहते हैं कि हम लोगों के हाथ में कलम थमाते हैं। शिक्षा माफिया किस लिहाज से कहते हैं? अंसारी पब्लिक स्कूल कौन बनवा रहा था? उस स्कूल की तामीर कौन करवा रहा था? उस स्कूल पे बुलडोज़र किसने चलाया? डॉक्टर एम ए अंसारी इंटर कॉलेज यहीं यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में, चुनाव प्रचार में नहीं होते तो आपको गाड़ी घुमा कर ले चलते दिखाते। उस इंटर कॉलेज की दीवार तोड़ दिया इन्होंने और दीवार तोड़ के कह दिया कि ये इतनी ज़मीन का हिस्सा गाँव समाज की थी जो साइकिल स्टैंड का हिस्सा था। आज़ादी के अमृत महोत्सव में जहाँ आप कहते हो कि हम सेलिब्रेट करेंगे, वहाँ आप ऐसे महानायकों को, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ कुर्बान किया। मेरी परदादी थी ज़ोरा बेगम, वो भी जेल गई हैं, यातनाएं झेली हैं, कोड़े खाए हैं। सिर्फ पुरुषों ने ही नहीं, घर के महिलाओं ने भी अपना सहयोग दिया है और लेटर रखा है हमारे घर पे आज भी। महात्मा गांधी जी ने, जो डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी साहब की वाइफ को और उनकी बेटी को लिखा है कि आप लोग घर से हट जाइए, आपको अंग्रेज़ी हुकूमत कैद कर लेगी जैसे हमें किया है। और गांधी जी के साथ वो जेल में थे।
आपने FHA स्कूल यहाँ तोड़ दिया, फरीदुल हक अंसारी का स्कूल। फरीदुल हक अंसारी पंजाब सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर थे, राज्यसभा मेंबर रहे, लोकसभा मेंबर रहे, बार एट लॉ की डिग्री पंडित नेहरू जी के साथ लंदन से वो साथ लेके आए, रूम पार्टनर थे उनके। तो आप तो हम पे कीचड़ उछालते हो, उछालो, लेकिन जनता इसका जवाब देगी और जनता जानती है कि सच्चाई क्या है। गाज़ीपुर की, मऊ की, बलिया की, पूर्वांचल की जनता मैं कह सकता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि सब जानते हैं कि हमारा किरदार कैसा है और हमारा ख़ानदान कैसा है। आपके वालिद के बगैर इस बार का चुनाव हो रहा है, इससे पहले वालिद ज़िंदा थे, कोई कमियां महसूस हो रही हैं उनकी? किस तरह से जो है वो लोग आप लोगों को ले रहे हैं उनकी गैर मौजूदगी में? देखिए, जहाँ तक बात कमी की है, एक बेटे के लिए बाप की कमी तो रहेगी, और मैं इस मामले में शायद थोड़ा बदनसीब हूँ, क्योंकि 26 साल की ज़िंदगी में 25 साल में उनके बगैर रहा हूँ, और 1 साल में 2004 से 5 तक उनके साथ रहा हूँ बस। और इस वजह से मैं उनके साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाया, लेकिन मैं जेल जाता था, मिलता था, और जितनी मोहब्बत उन्होंने और जितना तरबियत उन्होंने मुझे दी है और जो उन्होंने किरदार मुझे सिखाया है, मुझे लगता है कि कोई दुनिया का बाप ऐसा नहीं हो सकता। आई एम वेरी प्राउड टू बी हिज सन, आई एम वेरी प्राउड टू बी हिज डिसेंडेंट। और मुझे लगता है कि मैं तो इसलिए नहीं कि वो मेरे फादर हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, इतना अच्छा इंसान, इतना खुश मिजाज इंसान, उनकी छवि आप क्या प्रस्तुत करते हो और वो क्या थे, ये जो उनसे मिला हो, जो उनके साथ बैठा हो, जो उनके किरदार को जानता हो, वो इस बात को समझ सकता है। जाहिर बात है कमी है। रही बात कि चुनाव में लोग हमें कैसे ले रहे हैं, तो चुनाव में तो आप आज आखिरी दिन है, मौका कम है हमारे पास, 5 बजे तक का ही समय है, लेकिन आप देखते तो आप हैरान रह जाते कि गाज़ीपुर की आवाम, मऊ की आवाम, पूर्वांचल की आवाम ने बिल्कुल हमें हाथों हाथ लिया और सर पर बैठाला, और हमें जो हमारे वालिद के साथ वो हमसफ़र साथी के तौर पर थे, वो हमें अपने बच्चे और अपने बेटे और अपना भतीजा समझ करके हमको हमारे लिए हर चीज़ करने को तैयार है, और पूरी आवाम हमारे साथ है, एकजुट होकर साथ है, मुत्तहिद होकर साथ है, पूरी तरह से साथ हैं लोग यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल साथ है। अच्छा, विधायक रहे आपके परिवार में, सिगबतुल्लाह अंसारी साहब रहे, विधायक रहे, मुख्तार अंसारी साहब खुद रहे, अफजाल अंसारी विधायक रहे, अब अब्बास अंसारी विधायक हैं, मन्नू अंसारी विधायक हैं, तो ये सारे लोग, अच्छा राजनीतिक बड़ा परिवार रहा है आपका। ये माफिया का लक़ब कहाँ से जोड़ दिया गया आप लोगों के साथ, और किस टाइम से ये घटनाएँ शुरू हुई जब से माफिया का लक़ब जोड़ा गया? देखिए, दोस्ती निभाते निभाते उन्हें माफिया बना दिया गया। पुरानी उनकी मित्रता थी साधु सिंह, मखनू सिंह जी से, उन लोगों की कुछ ज़मीन को लेकर अदावत थी। देखिए, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ, तो मैंने जो सुना है मैं वो बता सकता हूँ। उनकी अदावत थी विजय सिंह के पिता से और इन लोगों से, त्रिभुवन सिंह के फैमिली से। आपस में उन लोगों ने साधु सिंह को मार दिया, उसके बाद मखनू सिंह जी को भी मार दिया। तो उधर इनके परिवार ने, साधु सिंह जी और मखनू सिंह जी के परिवार ने फिर अटैक करके उनको असैसिनेट किया। इन दोनों चीज़ों में हिस्सा मेरे पिता बन गए, क्योंकि उनकी मित्रता, उनकी दोस्ती थी साधु सिंह जी, मखनू सिंह जी से। और दोनों आप गौर करिए, देखिए कि दोनों हमारे राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं, चाहे त्रिभुवन सिंह, विजय सिंह हो या साधु सिंह, मखनू सिंह हो। उसमें हमारा क्या लेना देना था? कोई हमारी डांड का मेड़ का झगड़ा नहीं था, कोई हमारा खेत बगीचे का झगड़ा नहीं था, लेकिन दोस्ती निभाने के चक्कर में, या दोस्ती निभाते निभाते कह लीजिए कि ये तो एक इंसान का किरदार था कि जिसका हाथ थामा, उसका हाथ फिर कब्र तक या बैकुंठ तक थामा, उससे पहले छोड़ा नहीं मुख्तार अंसारी ने। और ये यहाँ के लोग जानते हैं कि ये पूरी सिचुएशन जो आप दिखाते हो, या मेरा तो इल्ज़ाम है मीडिया के लोगों पर कि ठीके को लेकर, टेंडर को लेकर, कोयले का टेंडर, शराब का टेंडर, कोई राजनीतिक सफ़र मेरा शुरू नहीं। अपने परिवार के माध्यम से, अपने परिवार को ज़िम्मेदार मानते हुए मैं ये कह सकता हूँ, 1 रुपए के ठेका शराब का, असलहा स्मगलिंग का, कोयले का मुख्तार अंसारी के नाम पे अगर कोई साबित कर देगा
तो पूरा परिवार राजनीति से संन्यास ले लेगा, कोई कभी चुनाव नहीं लड़ेगा। बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ। तो ये कहाँ से चीज़ें फिर निकल के आ गई? नाम कैसे जुड़ गया? आपके परिवार का, आप लोगों का नाम जोड़ा गया और एक के बाद एक का नाम जुड़ता ही चला गया। देखिए, बात ये है कि आप हमें भूमाफिया कहते हो। 18 गांव आज भी आप चलो मैं दिखाऊंगा मोहम्मदाबाद में, कभी आप चुनावबाद आना, रजीला, केशवपुर, नौपुरा, 18 गांव में आपको दिखाऊंगा ले चल के। एक एक गांव बिन लोगों की बस्ती है, शेड्यूल कास्ट के लोगों की बस्तियां बसा दी हमने, मौर्य समाज के लोग, चौहान समाज के लोग, इसी तरह से माइनॉरिटी के लोग, कुछ सवर्ण लोग भी हैं उसमें जो गरीब तबके के थे। हमारे बाप दादा ने तो बसाया है लोगों को, हमारे पूर्वजों ने तो ज़मीनें दे दी हैं कि आप एक मंडा जोतते हो अगर खेत तो एक मंडा ले जाओ, लेकिन कोई सामंतवादी आपको परेशान ना कर पाए। आप हमें भूमाफिया कहते हो। टाइटल था, और वो टाइटल इसलिए दिया गया माफिया का, गुंडे का, क्योंकि आप हमारे इतिहास से जुड़ते थे। इस पूरे पूर्वांचल में एक परिवार आप बताइए जिसमें 12 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, कोई नहीं। एक परिवार बताइए जो 8% अपनी कम्युनिटी का है और उसके बाद भी 10 बार मोहम्मदाबाद विधानसभा से चुनाव जीत चुका है, लोकसभा से चुनाव तीसरी बार सांसद जी जीतने जा रहे हैं। मऊ आ जाइए, 5 बार मेरे फादर लगातार विधायक रहे, जेल में से विधायक रहे, ये भी उनके साथ रिकॉर्ड चला गया, कोई तोड़ने वाला है नहीं। अब 5 में से 4 बार उन्होंने जेल में से पर्चा भरा है, पेरोल पे भी नहीं आए हैं, कैंपेन करने भी नहीं आए हैं, और उसके बाद भी वो चुनाव जीते हैं। इसी तरह 6ठी बार मेरे भाई अब्बास अंसारी साहब चुनाव जीते हैं। तो आप जब चिढ़ गए हमसे, जब आपने देख लिया कि लोकतंत्र में, जनतंत्र में इनको जनता की ताकत से तो नहीं हराया जा सकता है, 55%, 60%, 65% वोट परसेंटेज है इनका, माइनॉरिटी के लोग हैं 8%, 10%, 13%, मऊ चले जाइए देख लीजिए। तो इसलिए जब नफरत है तो अब इनको कैसे असैसिनेट करो, तो वही हिटलर की पॉलिसी, मारने से पहले डिफेम करो। जब डिफेम करोगे तो पूरा इलाका, पूरा मुल्क ये जानेगा कि ये तो बड़े ख़राब लोग हैं, माफिया हैं, गुंडे हैं, अपराधी हैं। फिर इनके साथ जो सलूक चाहो करो, क्योंकि फिर तो सब यही मानेगा कि एक माफिया को मारा गया, एक गुंडे को मारा गया। ये छवि बनाने की 5 बार मेरे फादर पे रासुका लगा, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 5 बार हाई कोर्ट ने उसको समाप्त किया, ख़त्म किया। अब मेरे भाई पर रासुका लगा दिया, हाई कोर्ट ने इलीगल कहते हुए उसको खारिज कर दिया, क्वैश कर दिया। 5 बजे क्वैश करने का आदेश आया, 10 बजे रात में गैंगस्टर लगा दिया। 4 दिन पहले गैंगस्टर भी क्वैश कर दिया हाई कोर्ट ने। क्या तमाशा बना दिया। आप तो जिसे चाहोगे माफिया बना दोगे, और जो असल माफिया है दाऊद इब्राहिम का को अक्यूज्ड सुभाष ठाकुर, ब्रजेश सिंह, पता नहीं मेरी बात चलेगी भी या नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, बिल्कुल चलेगी। भारत समाचार पे आपकी पूरी बात चलेगी, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अगर आप इतनी हिम्मत वाले हैं तो मैं तो कहना चाहूँगा आप जाओ BHU देखो, सुभाष ठाकुर आराम फरमा रहे हैं। फतेहगढ़ जेल में उनको होना था, उनको फांसी की सज़ा दी गई थी, और फांसी की सज़ा को बदल करके फिर उम्र कैद दी गई, और उम्र कैद टिल लास्ट ब्रेथ, आखिरी सांस तक जेल में रखो इनको। और BHU के AC ब्लॉक एक उनके लिए फ्री कर दिया गया है, एयर कंडीशन कमरों में आराम फरमा रहे हैं, और विजय सिंह तो जेल से ही बाहर हैं। इसी रास्ते पर आगे उसरी चट्टी अभी पड़ेगी 5 मिनट बाद, उसी उसरी चट्टी पर गोली चली थी और 9 लोग घायल हो गए थे, मेरे फादर भी घायल हो गए, 3 लोग मर गए थे, उसमें एक हमलावर भी मर गया था। और उस ब्रजेश सिंह को बचाने के लिए इतनी बड़ी साजिश कि 22 साल तक तो पहले गवाही नहीं हुई, उसके बाद जब कोर्ट ने समन किया मेरे फादर को तो उन्हें जहर दे के मार दिया गया। क्या इसमें सरकार लिप्त नहीं है? क्या ब्रजेश सिंह की वाइफ जो हैं वो MLC नहीं है, इंडिपेंडेंट होकर बनारस से? एक जनप्रतिनिधि मोदी जी हैं, एक जनप्रतिनिधि दाऊद इब्राहिम के को अक्यूज ब्रजेश सिंह की वाइफ हैं, और बीजेपी का कैंडिडेट वहाँ ऑन कैमरा चिल्ला कर कह रहा था कि ब्रजेश सिंह सारे BDC को सबको धमका रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के उस गढ़ में कुछ नहीं हो सका। तो इसका मतलब आपको नहीं दिख रहा है कि कहीं मिली भगत है इन लोगों की? जहर की बात आपने अभी कही, ये जहर की बात से मुतमईन है पूरी तरह से आप लोग कि जहर ही दिया गया है आपके वालिद को? देखिए, यकीनन दिया गया। जाहिर बात है कि जो आदमी फिट हो, मेरे फादर 2 घंटे एक्सरसाइज करते थे और बहुत फिट थे, आप मिले भी होंगे विधानसभा में, आप जानते हैं, और बिल्कुल स्वस्थ थे। 19 तारीख को खाना खाने के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी, और बिगड़ने के बाद ही से उनको ये महसूस होने लगा कि मुझे जहर दे दिया गया, और 19 को ही उन्होंने
21 तारीख को उन्होंने कोर्ट में ये बात लिखित में दे दी, खुद कोर्ट के सामने पेश होकर भी कह दी। और ये बात यकीन मानिए आप इस बात का कि हमें भी इन बातों की इन्फॉर्मेशन और इनपुट्स पहले भी थे और बाद में तो पुख्ता तौर पे आ गए, सबूत भी आ गए हैं। आपकी अदालत में दे देंगे तो उस अदालत में नहीं माना जाएगा, इसलिए पहले वहाँ दे लेने दीजिए। उस अदालत में दे लेंगे तो इस अदालत में भी रख देंगे, जनता भी देख लेगी। यकीनन जहर दिया गया और जहर दे करके इलाज नहीं कराया गया। इलाज भी कराते तो बहुत विल पावर वाले इंसान थे, बच जाते, कोप अप कर जाते। 26 को जब हॉस्पिटल ले गए ये लोग तो उनका ब्लड प्रेशर वगैरह बहुत डाउन, बहुत लो हो गया था। हार्ट रेट लगभग 50-55 के करीब आने लगा था, लेकिन उसके बावजूद जब थोड़ा सा ट्रीटमेंट मिला है तो संभल गए थे और ऐसा लगने लगा कि बच जाएंगे। वो भी यही कह रहे थे कि भैया हमको जहर दे दिया गया। अफजाल बाबा से कहा, मुझे तो मिलने नहीं दिया गया, ताकने भी नहीं दिया गया। अफजाल बाबा से कहा, भैया मुझे जहर दे दिया है, मुझे रेफ़र करा दीजिए कहीं। ये लोग सिर्फ इलाज के नाम पे ढोंग कर रहे हैं, ऑक्सीजन लगा दिया, अगर इलाज मिल जाएगा तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन आपको पता है कि उसी शाम चंद घंटों बाद, मैं लखनऊ भी नहीं पहुंच पाया था अभी, तब तक वापस जेल भेज दिया गया। और जेल भेजकर इंतज़ार किया गया कि जिस साजिश में हम नाकाम हुए हैं उसमें हम कैसे कामयाब हों। और उसके बाद वही हुआ, वो शहीद हो गए और हम सबको इस दुनिया से छोड़कर चले गए। क्योंकि हम इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, तो इस्लाम में ये है कि अगर कोई कैद करके और उसको जहर दे करके मारा जाए और तो उसको शहीद का दर्जा प्राप्त है, उसको शहीद माना जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं मुख्तार अंसारी को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। नहीं, वो तो इस्लाम धर्म के हम मानने वाले, हमारे धर्म में ही लिखा है, तो हम किसी से मांगने थोड़ी जा रहे हैं। हम तो जानते हैं और हम तो मानते हैं इस दुनिया की रचना करने वाला, यहाँ का मालिक वही है। लहू माफिस समावाति व माफिल अर्द, ज़मीन आसमान और जो कुछ उसके दरमियान है वो सब अल्लाह का बनाया हुआ, ये हमारा ईमान है। तो जब उसके यहाँ से शहादत हासिल है तो हम किसी और मांगने जाएंगे? हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, ना हम किसी से कुछ मांग रहे हैं। हमें पता है, हम इत्मीनान में है कि वो इस दुनिया से बहुत बेहतर जगह पर है। आपने पहले भी कहा था कुल्लुमन क्या था आप ज़ायक़तुल मौत, और सूरह रहमान की आयत मैंने कोट की थी, कुल्लु मन इलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। और ये हकीकत है, ये कुरान जब हमारी कलामुल्लाह है वो कह रही है तो बात ख़त्म हो गई फिर। और हमें अल्लाह की हिकमत पर यकीन रखना है और उसकी हिकमत के आगे हमें कोई शिकायत नहीं है उससे। हम राज़ी बरज़ाए रब हैं, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हैं। और आज नहीं, आज तो आसान है कहना, जब गम का मौका था मुझे तो लाइव ABP पर बताया गया था, मैंने तब भी यही कुरान की आयत पढ़ी थी और यही अपने ईमान का सबूत दिया था कि मैं अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हूँ। सबको पालने वाला वही है, वही जज़ा का और सज़ा का असली मालिक है, वो जो करे उस पर राज़ी। अच्छा, एक आपका फ़ोटो वायरल हुआ था जब मुख्तार अंसारी साहब की डेड बॉडी आई थी तो आप उनकी मूँछों पर ताव दे रहे थे, उसका क्या मतलब था उस वक्त मूँछों पे ताव देने का? सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षणेक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, जो आ मिलता सब सहते हैं, उद्योग निरित नित रहते हैं, और शूलों का मूल नसाने को, शूलों का मूल नसाने को, चढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन ऐसा वीर नग में टिक सके वीर नर के मग है, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और यही सीख मेरे फादर ने हमें दी थी, और शान से वो रहे, शान से जिए, और जब तक रहे। और मैं तो चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, कोई कहे आकर कैमरे पे कि हमने मरवा दिया, कोई है कहने वाला? कौन कह सकता है कि हमने मरवा दिया? बताओ, आपने मारा भी तो पीठ पीछे जहर देकर मारा, कोई लड़के मारने वाला नहीं पैदा हुआ था। इसलिए मैं आपसे कह सकता हूँ कि कानून के रास्ते से हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और एक दिन हमें इंसाफ मिलेगा, और इसके पीछे जो लोग भी हैं वो जो इसमें लिप्त थे उनके खिलाफ़ कार्रवाइयाँ कानून करेगा। और जो आपने बात की कि मूँछ रखने की, तो मूँछ तो हमारे परदादा भी रखते थे, हमारे दादा भी रखते थे, मेरे फादर भी रखते थे, हम भी रखते हैं। और ये तो हमें संविधान में अधिकार है, कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी, कोई माइनॉरिटी का आदमी वो मूँछ क्यों नहीं रख सकता? क्यों पेट में दर्द होने लगता है, क्यों तकलीफ़ होने लगती है? और मैंने तो मूँछ इसलिए हटी कि जिस शान से वो आए थे
उसी शान से मैं रुखसत करूं, यही एक बेटे का फ़र्ज़ है। और यही एक बेटा एक अपने बेटा बाप को कुछ दे नहीं सकता, ज़िंदगी भर उनकी खिदमत करे, माँ बाप की उनकी सेवा करे, यही सब कुछ है, कुछ दे नहीं सकता। लेकिन मेरा दिल में आया कि जिस शान से वो आए थे उसी शान से वो वापस जाए, तो इसलिए मैंने ये किया। चलिए एक आखिरी सवाल और ले लेते हैं। आप लोगों ने बड़ी मुसीबतें झेली, आपका परिवार के लोग यही कहते हैं कि बड़ी मुसीबतों का हमको सामना करना पड़ा, सारी चीज़ें रहीं, तो आपको लगता है कि अफजाल अंसारी जी का भी मुकदमा चल रहा है वहाँ पर और जीतते हैं, फिर उसके बाद अगर कोई इस तरह की विपत्ति आती है तो फिर क्या अगला कदम होगा? देखिए, मुकदमे में तो कन्विक्शन करा दिया था इन लोगों ने, और मैं आपको ये भी बताऊं कि झूठे मुकदमे में कराया। ये मुकदमा टिकने वाला नहीं है। दुनिया के हर वकील से हमने बात कर ली। ये मुकदमा इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। सब जुडिशियल, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, वो एक्विट होंगे, ज़रूर एक्विट होंगे। फिर भी 0.1% अगर आप एज ए सिचुएशन के तौर पे इसे रख रहे हैं तो अगर वो नहीं है तो उनकी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं। मेरी कोई सगी बहन तो है नहीं, लेकिन सांसद जी की बेटियां मेरी सगी बहनें ही हैं, और सिफगत बाबा की बेटी मेरी सगी बहनें ही हैं। हमारा पूरा फैमिली जॉइंट फैमिली है, और हमारा पूरा परिवार एक था, एक है, एक रहेगा, और हम लोग मिलकर अपनी बहन को आगे बढ़ाएंगे। विरासत संभालने के लिए आप सभी लोग तैयार हैं? देखिए, एक विरासत तो है सोना चांदी ज़मीन जायदाद, उसकी तो मैं बात ही नहीं करूँगा। एक विरासत है कि कोई गरीब अगर रोते हुए आए तो उसका आंसू पोंछ कर भेजो, उससे उसका ज़ात और मज़हब ना पूछो। कोई फरियादी बनकर आए तो उसकी मदद करो। कोई भी गरीब किसी भी ज़ात और मज़हब का है, उसको गरीब की नज़र से देखो। ये सीख हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने, मेरे फादर ने हमें दी है। और इस विरासत को किसी पद का मोहताजी नहीं है। किसी पद पे हो ना हो, करते आए हैं, करते रहेंगे। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। उमर अंसारी हमारे साथ थे, काफ़ी लंबा सफ़र रहा हम लोगों का साथ में, और उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं और कहा कि एक बड़ी जीत यहाँ से हासिल करने जा रहे हैं। मुख्तार अंसारी की मौत पर उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्का वजहो रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, यानी अल्लाह की ज़ात के अलावा इस दुनिया में सब फना हो जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, गाज़ीपुर।